में बैठे, बड़ी शांति से परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, जो दया और अनुग्रह का, प्रेम और कृपा का परमेश्वर है, जिसने सारी दुनिया और कायनात को बनाया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए हो। नहीं समझ में आया किसी को? तुम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए हो। लेकिन फिर कहता है, परंतु यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के अवसर के लिए नहीं है, लेकिन आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक चीजों में बढ़ने के लिए। वहां रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए तुम आजाद हो, यीशु ने कहा है। हालेलुया, आमीन। मुझे आपकी जोरदार आवाज नहीं आ रही है, मेरे कान में पानी तो नहीं घुस गया कहीं आज? हालेलुया, वेरी नाइस जेम्स भाई, गॉड ब्लेस यू। आपको मालूम, एक सेवक जो प्रभु की, परमेश्वर की भक्ति करता है, उसके पास एक अधिकार होता है, और जिसके पास ये अधिकार नहीं, वो परमेश्वर का भक्त भी नहीं, और जो परमेश्वर का भक्त नहीं, उसके पास ये अधिकार भी नहीं। और भक्ति आज्ञाकारिता से प्रमाणित होती है। आप जिसके शिष्य बनोगे, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, करना पड़ेगा। ओके, ये कंपलसरी होता है, तब मालूम चलता है हम शिष्य हैं उसके। पवित्र शास्त्र में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, आदम हवा को बनाया, उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया। एक खूबसूरत वाटिका बनाई, और परमेश्वर ने आदम हवा को, जो आदि माता पिता कहे जाते हैं हमारे, सृष्टि के पहले मानव, उन्हें उस अदन की वाटिका में रखा। और मालूम क्या किया परमेश्वर ने? आदम हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने आसमान जमीन को, सूरज चांद सितारों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, नदियों को, झरनों को, जानवरों को, जलचरों को, रेंगने वाले जंतुओं को, उड़ने वाले पक्षियों को, सबको बनाया। और आदम हवा से कहा, क्या कहा? इन पर, क्या कहा? इन पर, हेलो, क्या कहा? इन पर अधिकार रखो। और आपको मालूम है, आज इंसान का अधिकार टूट गया। अधिकार टूट गया। कैसे अधिकार टूटा इंसान का? परमेश्वर ने कहा तुम अधिकार रखो, और उनके पास एक अधिकार था जिससे वो हियाव से चलते थे, और वो अधिकार टूट गया। और वो कैसे टूटा? पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर ने कहा आदम हवा से, तुम मेरी आज्ञा को मत तोड़ना, ये गलती मत करना, आज्ञा पालन करना, इस वृक्ष का फल मत खाना, बाकी कोई भी खाना। उन्होंने आज्ञा तोड़ दी। आज्ञा तोड़ना पाप है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना पाप है। यही पाप है, यही पाप है। उन्होंने पाप किया, और जब पाप किया तो लिखा है आदम और हवा छिप गए। क्या हो गया? एक फियर, एक डर उनके अंदर आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ सिन। आज्ञाकारिता तोड़ने से पाप हुआ, पाप के कारण डर आया, वो डर अंदर आ गया, वो छिप गए। और मालूम आपको, आज आप दुनिया का चलन देखिए, परमेश्वर ने कहा तुम इन सारी जानवरों पर, सृष्टि पर अधिकार रखो, लेकिन आज इंसान अधिकार विहीन हो चुका है। कहीं सांप आ जाए, इंसान कैसे डरता है, देख रहे आप? हाँ, बिच्छू आ जाए, शेर, चीता, भालू, कोई भेड़िया जानवर आए, इंसान कैसे डरता है। लेकिन वहां आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति में, स्टार्टिंग में, मनुष्य इनसे डरता नहीं था, लेकिन आज डर गया। क्यों? कहां से आया? मालूम, उसे डर का पता भी नहीं था क्या होता है। साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने पढ़ा, उनकी एक मैंने स्टोरी उसमें वीडियो में भी देखा। जब वो इस दुनिया के अंदर थे तो वो एफआरआई के जंगल में भी रहे, यहां उपवास प्रार्थना करी उन्होंने। बांस के जो जंगल है, लगभग 20-22 दिन, दिन रात, यहां वो मूर्छित हो गए थे।
और यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो परमेश्वर की भक्ति में लीन हो गए। और आप देखिए उनका एक दुर्लभ वीडियो होगा बहुत, उसमें चीता, शेर, भालू उनके पास गुजर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ रख रहा है। आप देखिए इस वीडियो को, सर्च करिएगा, ऐसे करके हाथ रख रहे हैं। मैं सोचने का कैसा इंसान है ये। और इतिहास बताता है उनका, वो बंदा ऐसी जिंदगी जिया। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने लगा। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने लगा। यीशु ने कहा, पतरस से तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, उसने 3 बार कहा प्यार करता है, क्या करता है? उसने कहा हाँ तू तो जानता ही है। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, मेरी बात को सुन और मान। आज हम सब कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु से, यीशु से प्रेम है। अगर उसकी आज्ञाओं से प्रीति नहीं तो यह प्रेम झूठा है। उसकी आज्ञाओं की प्रीति। अधिकार टूट गया, अधिकार टूट गया। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय 27 वचन। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय में कि यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से आने का प्रमाण आप एक्स चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से अभिषेक करके स्वर्ग के परमेश्वर की, सनातन परमेश्वर की ओर से भेजा गया। आप पढ़ेंगे वहां यीशु मसीह स्वर्ग की ओर से। अब सुनिए क्या लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय 27 वचन। मुझे बहुत पसंद है वचन जी। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 27 पद जी। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता। जब तक स्वर्ग से परमेश्वर ना दे, जब तक स्वर्ग का परमेश्वर ना दे, तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता। पढ़िए मेरे साथ दानियल उसका 4 अध्याय और 17 आयत, फिर आगे बढ़ते हैं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर, दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 17 पद जी। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, हाँ, और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली जी, कि जो जीवित है जो जीवित है वे जान ले, वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में, कौन? परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हाँ, और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और जिसे चाहे वो उसे राज्य दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर अधिकार दे देता है। कौन? परम प्रधान परमेश्वर। जब तक स्वर्ग से ना दे तब तक धरती पे कोई कुछ नहीं पा सकता। आपकी आशीषें, आपकी शांति, आपका जीवन, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, ये कहां से है? ये उस स्वर्ग के परमेश्वर से है। लेकिन आप अगर उससे कनेक्ट नहीं होंगे तो ये आशीषों से वंचित रहेंगे आप समझिए, वो परमेश्वर देता है तो हम पाते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है वो धर्मियों और अधर्मियों दोनों की भूमि पर मेह बरसाता है। कौन? वो परमेश्वर। ऐसी कृपा है उसकी। और जब तक वो नहीं देता तब तक कुछ नहीं होता। हर एक अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिलता है। और पवित्र शास्त्र कहता है अपने अधिकारियों और शासकों का आदर करो। और लिखा है ऊंचे पद वालों के निमित्त उनके लिए प्रार्थना करो, इस निमित्त कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे। परमेश्वर अपनी आत्मा, बुद्धि और अपना भय उनके अंदर समाए, ताकि वो उस बुद्धि से राज्य का संचालन कर सके, जिससे तुम शांति से जीवन जी सको। हालेलुया। यह अधिकार परमेश्वर की ओर से है। और अधिकार का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। कौन से? जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। नेवर। हालेलुया। यह परमेश्वर की ओर से है। यह अधिकार परमेश्वर की ओर से है। आपको मुझे यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अभी देखिए मैं परमेश्वर पे था, अब कहां आया हूं? यीशु पे।
कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया बोलो? यीशु ने कहा मुझे दिया गया है। कहां से? स्वर्ग से लेकर आया, स्वर्ग से लेकर आया। लूकास का 10 अध्याय और 18वीं आयत। आपके लिए क्या है जी? लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 18 पद। जी उसने उनसे कहा, जी, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। हाँ, देखो देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। देखिए, स्वर्ग का परमेश्वर अधिकार देता है और यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब यीशु मसीह मनुष्य को, मानव को अधिकार दे रहा है। और क्या दे रहा है? यह लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का यह अधिकार जो आदम हवा ने खो दिया था हजारों लाखों करोड़ों साल पहले। लिखा है यह अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है और वो खो गया और यीशु आया और यीशु ने फिर से वो अधिकार दिया हमें। हालेलुया, आमीन। आप समझेंगे नहीं अधिकार को तो ऐसे ही रहेंगे। और क्या कह रहा है वो? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। शत्रु की सारी सामर्थ पर। शत्रु का मतलब इंसान नहीं है, गलतफहमी मत रहिए। शत्रु का मतलब वो बुरी स्पिरिट, बुरी आत्माएं जो इंसान को डिप्रेशन में डालती है, बर्बादी में डालती है, बीमारी में डालती है, सुसाइड करने को प्रेरित करती है, डिस्ट्रॉय की ओर ले जाती है। आप देखिए हमारे देश के अंदर कितने लोग आत्महत्या करके मरते हैं। आप देखिए, सर्च करिए गूगल पे जाके, कौन कर रहा है। कल मेरे पास एक मित्र आया मेरा, रात को 1:30-2 बजे मेरे घर से गए वो, तो मैंने उससे कहा तो मालूम है किसी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आत्महत्या कर ले, कर ही नहीं सकता। आप सोचो जरा अपने बारे में, जितने मुझे सुन रहे हैं कि यार मुझे मरना है, मैं मरना चाहता हूं। एक सामान्य और साधारण इंसान इस शब्द को सुन के भी डरता है। तो ऐसा इंसान के जीवन में क्या होता है जो वो आत्महत्या की ओर जाता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता, वो कर बैठता है। हेलो, क्या ये? आप सोचेंगे जब इंसान गलती करके बैठ जाता है एक तरफ, फिर सोचता है यार मैं पाप कर ही नहीं सकता, ये कैसे होता है मुझसे? कौन करवा रहा है आपसे ये? कौन प्रेरित कर रहा है आपको गलत काम, गलत चीज करने के लिए? सोच भी नहीं सकता इंसान, सामान्य इंसान। लेकिन मैंने उस लड़के से कहा, अपने मित्र से, मैंने कहा देख जरा सोच, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर इंसान कर भी लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस बुरी आत्मा के अधिकार क्षेत्र में पाया जाता जिसमें लिखा है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। ये जो शत्रु है जो तुम्हें नाश करना चाहता है, प्रभु का वचन कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। कभी कभी आपके अंदर परमेश्वर के प्रति इतना फियर आया? हेलो, आया? यही कारण है अभी बहुत निचले, क्या प्ले ग्रुप में चल रहे हैं हम, स्पिरिट में। सच बता रहा हूं मैं आपको, हवा मत उड़ो कोई भी, प्ले ग्रुप में चल रहे हैं हम। बहुत कुछ आगे बढ़ना है। किसी ने कहा जो परमेश्वर के आगे रोता है, परमेश्वर से मनुष्य के आगे रोने नहीं देता। जो परमेश्वर की ओर निगाहें लगाता है सहायता के लिए, परमेश्वर उसे मानव सहायता की ओर दृष्टि नहीं करने देता। आपका परमेश्वर बहुत विशाल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। वचन कहता है वो भयंकर वीर के समान है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। बैटल बिलोंग्स टू गॉड, युद्ध यहोवा का है। मालूम पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर एक बार नाराज हो गया, बड़ा जबरदस्त, और वहां लिखा है और उसने कहा मेरे अभिषिक्त को मत छुओ।
डोंट टच माई एनोइंटेड वन, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। और फिर कहता जो मेरे अभिषिक्तों को, मेरे लोगों को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। कौन कह रहा है? परमेश्वर, सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। और यहां कह रहा है यीशु, स्वर्ग से पिता ने मुझे अधिकार दिया, और फिर मनुष्य को, आपको और मुझे कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, और शत्रु की सारी सामर्थ पर। ओ हेलो, शत्रु की सारी सामर्थ, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे नाम से पृथ्वी पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बन जाए, वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो मेरे नाम से पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल ये किसका अधिकार है? किसका? हेलो, किसका? यीशु ने कहा। किससे कहा? ना जाने कहां हो आप, घर में रहा करो, ऑनलाइन सुन लिया करो। वो कह रहा है, जीसस, जो मेरे नाम से पृथ्वी पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मालूम आपको, आप प्रेयर करते हो, वारफेयर करना सीखिए। प्रार्थना में युद्ध स्तरीय प्रार्थना करिए। प्रार्थना भी कई तरह की होती है। एक इंटरसेसर होता है जिसमें हम जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं जाके। हिजकिय्याह रोया जाकर, बहुत सारे प्रभु के दन रोए जाके। लिखा है वो जब पतरस जेल में था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। लिखा है जब लोग इस तरह की परेशानी में थे, कलीसिया लौ लगाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही थी, ऐसा लिखा है। लेकिन एक प्रेयर और है जिसे इंटरसेसर नहीं, वारफेयर कहा गया। मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं, युद्ध स्तरीय प्रार्थना कहा गया। कितने लोग वो प्रार्थना करते हैं? आई लव दिस प्रेयर, आई लाइक दिस प्रेयर टू मच। मुझे बड़ा मजा आता है इस दुआ को करने में, बड़ा मजा आता है। लखा शिका रमा होलो रोबा शिकिंद खीरिया सकंदगला रबा शे हुरिया खारी मखोर बंद केरिया सकंदरी अंदला रबा सकंदरियस्त कुंदलोरी मत सकंदलेरी अंदला रबा शा। चलो अन्य भाषा में दुआ करो। बी द ओरिजिनल। अपनी ज़बानों को खोल के प्रार्थना करो। ओ अपने अधिकार को समझो। आपको शरीर में नहीं लड़ना है। मसखेरी खुरा बसकिंद खेली रसकंदला रबाशे रिया खारी बाखुरा बसकिंद खेरी रसकंदला रबासा रिमा बाबा 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 सफर बाबा बाबा शो रबसकेरी करम मसक। बाहर वाले लोग भी परमेश्वर को ढीले लोग पसंद नहीं है। शर्माहट वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जो मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बन जाएगा, जो बांधोगे वह बन जाएगा। अरे जो बांधोगे बन जाएगा, जो खोलोगे खुल जाएगा, जो खोलोगे खुल जाएगा। देश की शांति को खोलो, पृथ्वी पर शांति को खोलो, मानव में शांति और आशीष को खोलो, प्रेम और मेल को खोलो, दया और कृपा को खोलो, भलाई की आत्मा को खोलो, मेल मिलाप की आत्मा को खोलो। ओ मसखारी वाला रबा रबंदला रबा शेरी को रबासा। फाइट इन स्पिरिट। रुका मसा, 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 रुका मसा। आमीन। हालेलुया। आई लव यू, आई लव यू। आइए अपने अधिकार में चलते हैं फिर से। वो कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। मैं एक ऑफिसर से मिलने गया,
गजेटेड ऑफिसर था। और जब मैं पहुंचा ऑफिस में तो मैं बैठा, तो उनका 4th क्लास का एक कर्मचारी आया उस ऑफिसर के पास। इधर एक जना हो, मेरी आंख के सामने की बात है, मैं बैठा हुआ और 4th क्लास का अधिकारी आया और उस अधिकारी को यूं पकड़ा, जरा बाहर आओ सर, उठा के ले गया। मैं समझ गया, क्या? मैं एकदम समझ गया ये अधिकारी काम का नहीं है। काम का मतलब इसका अधिकार कहीं ना कहीं डंप हो गया। मालूम क्यों? क्यों हो गया? कुछ ना कुछ इस लाइफ में कुछ गड़बड़ होगी। या तो इस 4th क्लास वाले से लेन देन होगा, कुछ ऐसा चलता होगा, कुछ ऐसा है। इसे ही पाप कहते हैं। इंसान जब अपने अधिकार से नीचे चला जाता है तो समझ जाओ वो पाप में जी रहा है। Go and preach the gospel to every creature. जब तक ये जबान रहेगी तो सुसमाचार प्रचार होगा। Amen. हालेलुया। बढ़ जा रहा। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ते और मजा आएगा आपको सुनने में। मत्ती उसका 8 अध्याय 5 से 13 आयत। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और आप अपने अधिकार को भी समझेंगे। सबको, सारी मानव जाति को परमेश्वर ने कोई ना कोई अधिकार आशीष दी है, हमें उसे समझना है। मैं सांसारिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं मात्र, अभी देखिए कौन से अधिकार की बात कर रहा हूं। सुनिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 13। यहां यीशु मसीह है और सुनिए कफरनहूम एक जगह है, कफरनहूम वहां पे है। उस कहानी को सुनिए जी। मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 5 पद। जी हाँ। जब वह कफरनहूम में आया, जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। एक सूबेदार, एक अधिकारी है, यीशु के पास आया, कैप्टन है, और आकर यीशु से विनती की, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा कह रहा है मेरा एक सेवक, मेरा एक दास है, कर्मचारी है, उसे क्या हुआ है? लकवे का रोग हो गया और वो बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, ओ यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु ने कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, टेंशन मत ले तू। हाँ, सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार, इस कैप्टन ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। एक इंसान जब इस स्थिति में आता है, वो समझता है कि मैं गलती में हूं, मैं पाप में हूं, मैं गुनाह में हूं, और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करता है। तब देखिए उसकी जिंदगी में क्या आता है। उसे फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ऑटोमेटिकली इसकी जिंदगी में सब कुछ होता है। और क्या कह रहा है ये? इसके शब्दों का अर्थ समझिए, मैं इस योग्य नहीं, तू महान पवित्र परमेश्वर है, सतगुरु, मैं इस योग्य नहीं, तू मेरे घर में आए, तू नहीं जानता मैं कैसा इंसान हूं। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रभु यीशु? तू अपने मुंह से कह दे, शब्द कह दे और क्या हो जाएगा? मेरा सेवक तो चंगा कह रहा हो है मेरा जाएगा। सेवक क्या हो जाएगा? हेलो, कहां जी रहे हैं आप? ऑनलाइन देखने वाले लोगों, आई हैव नथिंग, आई एम नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं और मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो वर्ड है ना, जो शब्द है, जिसके अंदर सबसे बड़ी ताकत है, जिस इस शब्द ने दुनिया को बनाया, इस शब्द पे विश्वास करना सीखो। तूफान आया, यीशु सो रहा था नाव में, चेले डर के कहने लगा तूफान आ रहा, तू कहां सो रहा है? यीशु ने क्या कहा उसे जीवन में याद रखना। आज सुबह मॉर्निंग में प्रभु यीशु ने मुझसे बात कही। एक जगह फिर तूफान आया, यीशु झील पर चल के आ रहा था, डर के चेले, यीशु ने कहा डरो मत, आ जाओ, डरो मत, पूरा करो। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। उसी यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था इन दिनों, 3-4 दिनों, तो परमेश्वर मुस्कुरा रहा था बार बार। मेरा प्रभु अजीब सी बात है, वो कह रहा नियंत्रण हर चीज पे मेरा होता है।
तुम सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, और परीक्षा आती है तो मैं निकास भी करता हूं। हालेलुया। वो कह रहा है मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए, बस मुंह से कह दे। आज कितने लोग इस शब्द पे विश्वास करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप इन शब्दों पे विश्वास करोगे ना, और ये समझोगे और ग्रहण करोगे इन ताकत को, शब्दों की ताकत को। आज शब्द दुनिया में बहुत सारे बोल रहे लोग, जिसने आग लग जा रही है, नेगेटिविटी आ रही है, माहौल खराब हो रहे हैं। लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जो परमात्मा बोलता है, उसमें अनुग्रह है, उसमें शांति है, उसमें जीवन है, उसमें चंगाइयां हैं, उसमें प्रेम है, दया है, छुटकारा, रिहाई है, उसमें उद्धार है। आमेन। लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो अपने लोगों से ऐसी बातें कहेगा जिससे उनका उद्धार होगा। थ्रू द वर्ड, थ्रू द वर्ड। वो कह रहा है तू बस शब्द कह दे मुंह से, गुरु मेरा सेवक बीमार पड़ा है, तू कह दे। और क्या हुआ? परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो कह रहा है परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। अब सुनिए, स्टोरी यहां शुरू हो रही है। ये बोल रहा है कैप्टन मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। वो क्या कह रहा है? मैं एक अधिकारी हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है, तो वो जाता है। और दूसरे से आ, और दूसरे से कहता हूं आ, तो वह आता है। तो वो आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, जब मैं अपने दास से कहता हूं ये काम कर, तो वह करता है। तो उसे करना पड़ता है। क्या हूं मैं? पराधीन मनुष्य हूं। मेरे अधीनता में बहुत सारे लोग हैं। देखिए क्या बता रहा है ना, क्या कहना चाह रहा है? ये यीशु मसीह को टीचिंग नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? ये अपना विश्वास जता रहा है। जो इसे नियम मालूम है वो चीज। कई बार हम दुआएं तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को भी नहीं पकड़ के करते। ये भी गलतियां हैं। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम बहुत जबरदस्त करता है। और सुनिए क्या लिखा है, पराधीन मनुष्यों सिपाही को कहता हूं आ तो आता है, कहूं तो जा आता है, और कहता हूं भैया बैठ जा तो बैठ जा, उठ जा तो उठ जा। जो कहता हूं वो करता है। हाँ, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और यीशु ने उसकी बात सुनी, यीशु मसीह अचंभित हो गया। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, और जो यीशु के पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं कहा, पाया। इज़राइल में भी, जो गॉड्स ओन कंट्री कही जाती है, वो कह रहा है मैंने वहां भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा यहां देखा इस मनुष्य के अंदर। हालेलुया। क्या समझदारी की बात कर रहा है ये अधिकार क्षेत्र है। और मालूम क्या हुआ? आगे पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में। कौन? इज़राइल के बारे में लिखा है, पूरब और पश्चिम से। जो मुझे जानते भी ना थे उन्हें मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, परमेश्वर कहता है। जिन्हें कुछ पता नहीं, पूरब और पश्चिम से आकर, जिनमें मैं और आप हैं। कह रहा है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे। क्यों? हाँ, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। मर्सी गॉड। परंतु राज्य की संतान जो हम कहते हैं, हमारे पास बड़ा कॉपीराइट है। राज्य के संतान कहां डाल दिए जाएंगे? अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक की पीड़ा है। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, तब यीशु ने उस कैप्टन से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया, वैसा ही तेरे लिए हो। और आगे सुनिए क्या हुआ। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मालूम क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ये? अधिकार। ये व्यक्ति अधिकार को समझ गया। आज तक आप परमेश्वर के अधिकार को नहीं समझे, आप यीशु के अधिकार को नहीं समझे, और जो आपको प्रभु यीशु ने दिया वो भी नहीं समझे। जो मेरे नाम से पृथ्वी पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो मेरे नाम से पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। पराधीन मनुष्य हूं। आप मालूम, आपको यह अधिकार यीशु मसीह ने आपको भी दिया है। आप वो पराधीन मनुष्य है। आप वो पराधीन मनुष्य है। जब आप कहते हैं ऐसा हो विश्वास से, तो ऐसा ही होता है। अगर आपके पास अधिकार है, अपने अधिकार को समझो। मेरा विषय यह है, अपने उस अथॉरिटी को समझो जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको दी है, और कहा जाओ और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। गुड न्यूज लोगों को दो। शांति की बातें लोगों को कहो। आनंद की बातें लोगों को कहो।
छुटकारे और रिहाई की बातें लोगों को, उद्धार का सुसमाचार दुनिया को दो। आप प्रार्थना में अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करो। कितने लोग करते हैं? हालेलुया। जिससे प्रार्थना नहीं होती ना, वारफेयर प्रे करना शुरू करो, एकदम होगी। हालेलुया। यह शब्द याद रखना, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है, अधिकार स्वर्ग से दिया है। और फिर कहता है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सारी, जो बांधोगे मेरे नाम से पृथ्वी पर बंधेगा स्वर्ग में, जो खोलोगे वो खुल जाएगा। याद रखना, आज से शरीर में किसी से नहीं लड़ना, लेकिन आत्मा में लड़ना सीखो। तुम्हारी लड़ाई के हथियार सांसारिक और शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक हैं, गढ़ों को ढा देने वाले हैं। आई लव इट, आई लव इट। अगर घर के अंदर दो जन एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हारोगे आप, पक्का, कभी नहीं जीत पाओगे। लड़ो स्पिरिट में और जीत जाओ। मालूम क्यों? क्योंकि यहोवा कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा निस्सी हूं। बैटल बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज से ये प्रार्थना शुरू करो। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। आज शाम को प्रार्थना होगी क्या? अच्छा, ओके, गॉड ब्लेस यू। आप धन्य लोग हैं यार, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यीशु ने कहा, जो तुम विश्वास से मांगते हो प्रतीति करो, तुम्हारे लिए मिल गया, तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले संडे आप सब लोग आएंगे, और भी आएंगे लोग ज़्यादा, और कई लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन हम अलाउ नहीं कर पा रहे जगह की कमी के कारण। और अगले संडे हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हम एक मांग पत्र सरकार को देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एम्बेसी तक भी बहुत चीज़ें बात होगी हमारी, नेशनल और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल करो। ये संविधान ने अधिकार दिया, उसका इस्तेमाल करो। और संडे को अगले सब लोग आइए, 1 घंटा एक्स्ट्रा आप कर लेंगे, क्योंकि हम सबको मिलके एक शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी बात सरकार को कहनी है। तो प्रिपरेशन चाहिए, जल्दी मत भागने की कोशिश करिए। ओके, मैं आपके साथ हूँ, परमेश्वर आपके साथ है, डोंट यू वरी, है ना। जो संवैधानिक तरीका है, जो कानून का तरीका है, उसके तरीके से काम करो प्लीज। हाँ, परमेश्वर ने हमें कहा कानून तोड़ने के लिए नहीं रखा, हमें कानून का पालन करने के लिए रखा है। तो कानून के हिसाब से अपनी बात बड़ी मोहब्बत से, बड़ी नम्रता से, दीनता से जहां रखनी है वहां रखें। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि वचन कहता है अधिकारी और शासक इसलिए नियुक्त किए गए ताकि लोग शांति से रह सके। तो जरूर अपनी बात कहेंगे। ओके, आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? कितने लोग? जो लोग तैयार हो हाथ उठाओ। मालूम क्यों? क्योंकि ये काम लोगों की आशीष का है। मैंने लोगों से कहा, मुझे लोग फोन करते हैं, यार मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं मुझे आना है, मुझे सर मैं कैसे आऊं? मैंने कहा हम अलाउ नहीं कर रहे, मुझे दर्द होता है अंदर। मैंने लोग कैसे तड़प रहे हैं और हमें अलाउ नहीं कर पा रहे। तो मैं कुछ लोगों को बोलता हूं, भाई अपने आप ही बात कर लो, अपने सरकार से बात कर लो, अधिकारियों से बात कर लो, बेफजूल के इशू मत खड़े करवाओ। मैं तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई आज दिल्ली से आया यहाँ, राहुल दिल्ली से आया। अच्छा ठीक है, बैठ जा। राहुल इधर आ जा। ये भाई ने मुझे कल फ़ोन किया और अननोन नंबर था, तो मैं बिजी भी था, फिर भी मैंने फ़ोन उठाया। कह रहा मैं सर इतने दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, पिछले संडे मुझे आना था। मैं इस भाई को नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता, ये दिल्ली से आया है। यहाँ खड़े जाओ भाई, यहीं खड़े जाओ। राहुल, मैंने तुमसे एक बात कही थी यार, मैं अलाउ नहीं कर रहा लोगों, माइक देखो लगाओ इसके, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ लोगों को आने के लिए बाहर से, कहा था? हाँ बिल्कुल कहा था। हाँ जी।
लेकिन आप मैंने कहा क्यों यार, मैंने कहा इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं यार, और नए लोग को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बेफजूल के इशू खड़े होते हैं। इस भाई ने मालूम क्या कहा मुझसे, क्या कहा तुमने, मुझे बताओ यार, तुमने मुझे समझाया नहीं तो तब मैंने आने दिया तुम्हें। मैंने ये कहा मेरा दुख है, ठीक है, अब से मेरा 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं डेंटल डॉक्टर BDS हूँ, डेंटल डॉक्टर BDS, डेंटल स्पेशलिस्ट, ये डॉक्टर भी हैं ये भाई, हाँ ठीक है। तो मेरा एक आँख से जो है ना, मैं गाड़ी चला रहा था उस टाइम, मैं गाड़ी नहीं लेकर गया, और क्या है इसको कि बंद करो। हाँ। गाड़ी लेकर नहीं गया, तो उस दिन बाइक से चले गया। बाइक से जाने के बाद में मेरी नीलगाय से एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे एक आँख से दिखाई नहीं देता। नहीं, आप ये कह रहे, आप क्यों आए हो यहाँ, आपको कैसे पता है यहाँ क्या होता है? नहीं, दरअसल मेरे किसी रिश्तेदार यहाँ पर आए थे, अच्छा, कहाँ से? यहाँ गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए थे, हाँ हाँ क्या जी, हुआ? हाँ जी। तो उनके कोई दिक्कत थी जो है, अच्छा। परेशानी थी काफ़ी। हाँ। उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, एम्स वगैरह, ऑल इंडिया और ये गुरु नानक वगैरह, तो उन पे वहाँ इलाज नहीं हो पाया, तो ठीक नहीं हुआ। कम से कम 4-5 साल परेशान रहे हुए। उसके बाद में जब किसी ने उन्हें यहाँ बताया, तो यहाँ से उनकी बीमारी जो है ठीक होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने इस भाई से कहा, मैंने कहा भाई क्यों फोन कर रहे हो, कहाँ से नंबर लिया, क्यों आया? इन्होंने बताया गाजियाबाद का मेरे एक जानने वाला है भैया, वो यहाँ आया था, वो 5 साल इलाज करा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन यहाँ है तो भाई प्रभु यीशु के सत्संग में से प्रभु ने छुआ और वो ठीक हुआ। तो उसकी बात सुन के आपको क्या हुआ? उसकी बात सुनकर उन्होंने मुझे नंबर दिया था अब से 2 साल पहले, जब लॉकडाउन लग गया, तो मैंने आपसे बात करी थी, तो आपने मना कर दिया कि लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ भी है तो आने की समस्या हो रही। तो उसके बाद में वो नंबर मिस हो गया। मैंने उनसे नंबर मांगा तो उनके पास में भी नहीं मिला, तो मैंने नेट से सर्च करके गूगल से तो इनका नंबर निकाला, तब ये बात हुई मेरी। अब से पिछले संडे में आ रहा था मैं, तो जो आ नहीं पाया मैं किसी स्थिति के कारण। लेकिन आज आप ये बात सुन के आए हो कि मेरा पड़ोसी ठीक हो गया, तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं इस भाई को आने नहीं दे रहा था। इसने बहुत रिक्वेस्ट करी, कहा सर मैं होटल में रुका हूँ देहरादून में, बच्चों को मेरठ पता नहीं कहाँ छोड़ के आए, कहाँ हाँ, शामली सिस्टर शामली में अपनी बहन के पास, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ हैं कि सर मुझे तो आना ही आना है। मैंने कहा इस तरह का इशू होगा यार, कभी कोई आता, वही कह रहा है मैं अपनी आप बात कर लूँगा सबसे, दुख मेरा है, परेशानी मुझे है, निवारण मेरा, ये मेरी स्वतंत्रता है, मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था ये भाई। मीडिया वाले क्या करेंगे उसमें? एक बात बताओ, दुख मेरा है, परेशानी मेरा है, तो वे पैसे थोड़ा लगाएंगे। पैसे मैं खुद लगा रहा, मैंने कम से कम 10-12 लाख रुपए लगा दिए अपने एक्सीडेंट के बच्चे, उसके उसमें एक्सीडेंट के। तो बच्चे मेरे परेशान हो रहे, एक आँख से मुझे दिखता नहीं, पहले अब से 3 साल पहले मुझे खुद दिख रहा था, ठीक है, जब से मुझे एक आँख से नहीं दिखता तो मुझे काम करने में भी बड़ी परेशानी हो रही। यहाँ तक कि उन्हें डॉक्टर लगा रखे हैं, पर मैं इतना काम नहीं करता। डॉक्टर राहुल, मैंने कहा ना तो मैं कुछ करता हूं किसी के लिए, ना कर सकता हूं, लेकिन एक बात तो याद रखना, मेरा परमेश्वर जो अधिकार देता है, उस अधिकार में वो परमेश्वर सब कुछ कर देता है। हालेलुया। आराम से बैठ जाओ, थैंक यू। लेकिन इस गवाही को सुन के मत सोचना कि बाहर के लोग खुल गया, अलाव हो गया, हमारे पास स्पेस नहीं है इतना बैठाने का, और वैसे भी और बड़े शांति से प्रेम से सारे काम करना चाहते हैं। प्रभु की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मैं गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। जो लोग अपने दशवांश, अपनी टाइस, अपनी भेंट, अपने हर्षदान कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए देना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर है, आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इन जीसस नेम। हालेलुया। बाहर वाले लोग हाथों को उठाकर हाले हाले। प्रभु रूह की बारिश भी भेज और पानी वाली बारिश भी भेज, गर्मी बहुत हो रही है। प्रभु प्रार्थना है पिता, इनमें से हर एक के जीवन में प्रभु तेरी शांति, तेरे आनंद, तेरी आशीष आए। प्रभु आज का वचन प्रभु उनके अंदर जाए, लोग डरना बंद करे, प्रभु अधिकार का इस्तेमाल करे जो आत्मा में आपने दिया है। अपने कमरों को बंद करे, अपने घुटनों पर आए और प्रार्थना करें आत्मा में सामर्थ के साथ। आज पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ रहा है और मैं दुआ कर रहा हूं सबके लिए, रिसीव करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा सबके ऊपर उतर आए, सबके ऊपर, सबके ऊपर, सबके ऊपर, सबके ऊपर, सबके 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 सब सबके ऊपर उतर आए, यीशु के नाम में।